मैं राधा और मेरी 3 बेटियां नए नए हैं इस शहर में, साथ रहेंगे इस सफर में। बड़की मेरी कैसी जिम्मेदारी निभाती, मछली तो कुछ ज्यादा ही हिम्मत दिखाती। चुटकी यूं ही शर्माती, बातों बातों में आंसू बहाती। गिर गई तो संभल जाएंगी, हार गई तो फिर उठ जाएंगी। आखिर राधा की बेटियां हैं, कुछ कर दिखाएंगी। है हमारा यही सपना, इस शहर में घर हो अपना। हम बेटियां हैं राधा की, कुछ कर दिखाएंगे। कितना बड़ा एहसान है आपका मुझ पर भगवान जी। मैं क्या कह सकती हूँ, सिर्फ शुक्रिया कह सकती हूँ। मैं एक बड़ा खाना दूं क्या? सबको बुलाते हैं, पता नहीं किन किन की दुआओं का असर है। लाहौर के प्राइम मिनिस्टर से पूछ लो। प्राइम मिनिस्टर के पास फिजूल बातों के लिए वक्त नहीं है। अरे अवाम की पुकार को आप फिजूल की बातें कह रही हैं? अम्मू, अम्मू मैं बड़ा खाना दूं? बड़ा खाना? वो क्या होता है? बड़ा खाना? अरे हम खाते हैं जीने के लिए, पर जब उस खाने की जरूरत जीने से बड़ी हो जाए उसे बड़ा खाना कहते हैं। वाह, ये आइडिया हमें बहुत भाता है। तो क्या बनेंगे खास पकवान? यूं ही नहीं होता है ये काम, मेन्यू बनाने में बीतती है पूरी शाम। तैयारी ही है इसका असली झाम। हर बार लोगों को बड़े खाने में चौंकाना है राधा रानी का काम। अरे माँ मेरी, मुझे सोचने तो दे। वाह, पूरी दुनिया बोले, दिलों से दिलों को बिलाए, राधा की वेज बिरयानी हम खाए जाएं, खाए जाएं, खाए जाएं। चपट दूं क्या इसे रख के? बन गया मेनू। तो अभी क्या मौका है? मौका? अम्मू रुचि एग्जाम्स देने गई है, रोहिणी की नौकरी लग गई, इतने बड़े फैशन शो की डिजाइनर है वो। ये सब ऐसे ही नहीं होता अम्मू, ये सब आप सब की दुआओं का और मदद का असर है। यही तो एक मौका है शुक्रिया कहने का। अभी मैं कुछ कर दिखाने के लिए बाकी हूँ ना? अरे तू तो सब बोलकर करती है ना। लेकिन अभी तो छोटी सिर्फ एग्जाम देने गई है। अगर रिजल्ट आने के बाद होता जश्न तो। रिजल्ट नहीं अम्मू, मौका। भगवान जी ने मेरी बेटियों को इतना काबिल समझा, मौका दिया, यही बहुत है मेरे लिए। Is it okay now? Just see the dress. Yeah, I think ये tight है. Becky, are we ready? रोहिणी ready? 1 second. 5 minutes ready? These earrings are for you. What? Let Revati decide first. अरे मगर ये डिजाइन मैंने बनाए हैं। Revati, where are you यार? Okay, girls, let's just try a walk. Okay, come on, let's try walk. Ma'am, we are ready. Let's go, come on, let's go, come on. Let's go, let's go, let's go, come on, let's go, come on. Bring it on, bring it on. Let's go, come on, let's go, come on. Lovely, lovely girls. Revati baby, you rock. Thank you so much. बहुत मेहनत हुई है सबके पीछे. Are you please? You may go and change. Thank you so much. I loved it all. Bye. क्या मामा मेरे लिए कभी बड़ा खाना देगी?
इतनी उमस है हवा। गिन्नी क्या लपड़ सपड़ आइसक्रीम खा रही है? सुबह सुबह तो नाश्ता किया था। हाँ, आम तो चल ही रहे दिन रात। मॉडल नहीं बनना क्या तुझे? क्या हुआ? कुछ नहीं, आप ठीक कह रहे थे, मेरे बस की बात नहीं है, बहुत खर्चे हैं। पर तेरा तो सपना था ये। ऐसा मुझे लगता था। हो सकता है मैंने ठीक से अपने सपने ढूंढे नहीं। मुझे मॉडलिंग आसान लगी तो सोच लिया, पर कोई बात नहीं, नया सपना ढूंढेंगे। वैसे भी आप ही बोलते हो ना, ये सपना एक ऐसी चीज है जो इंसान किसी भी उम्र में देख सकता है। आज मेरी एक नई शुरुआत है, मैं आज से एक नया सपना ढूंढूंगी। मम्मा, महसूस कैसा रहेगा? क्या क्या? मालिश करूंगी, लोगों के दुख दर्द और स्ट्रेस दूर करूंगी। इतनी पढ़ लिख कर मालिश वाली बनेगी? गिन्नी तू भी ना, कभी तो सीरियस बनाकर। मैं सीरियस हूँ मम्मा, आप देखना, अगला बड़ा खाना मेरी कामयाबी पर हो। बस एक नया सपना मिल जाए। मैम, वो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। राइट नाउ आई एम वेरी बिजी रोहिणी, कल बात करेंगे। डिजाइन्स के बारे में है क्या कुछ? जी नहीं, वो एक्चुअली कल जो That's over for me. I'm not interested. ओके मैम। She's a brilliant designer. इसे निकालना बेवकूफी होगी। हेलो। हेलो रेवती, मैं राधा बोल रही हूँ, रोहिणी की माँ। जी जी बोलिए। मैंने आपको न्योता देने के लिए फोन किया था। इस इतवार की दोपहर हमारे नाम लिख लीजिएगा। मैंने अपने घर में बड़ा खाना रखा है। जी मैम, व्हाट्स द ओकेजन? कुछ खास है समझ लीजिए। रिश्तेदारी का जश्न मनाना है। इस शहर में जिसने भी हमारी मदद की वो हमारे कोई भी नहीं थे रेवती। फिर भी कितना बड़ा इत्तेफाक है। जैसे भगवान जी कह रहे हो कि रिश्तेदारी रिश्ते से नहीं प्यार से बनती है ना? रोहिणी की कामयाबी का हर सहरा आपके सिर जाता है रेवती। आपको आना है बस। और एक गुजारिश है आपसे, प्लीज अपने घर वालों को साथ लेकर आइएगा। घर वालों को? सबको मिलकर शुक्रिया अदा करने का वक्त है। सब साथ में खाना खाएंगे, मजे करेंगे। मैं आपकी राह देखूंगी, आप आइएगा जरूर। अल्लाह, टूट जाएंगे। ये घर है कि सर्कस? सर्कस नहीं तो तुम जैसे जोकर को थोड़ी रखा होता। अच्छा ये बताओ कि मेरे लिए कौन बनाएगा? चवन्नी। ये जाने बगैर कि मैं क्या बनाने को कह रहा हूँ। अब बनाने की बात है तो मुझे ही बोलेंगे ना, बिगाड़ने की है तो इसे बोलिए। क्या पियेंगे, चाय? चाय। और ये क्या चल रहा है भाई? सपने ढूंढ रही हूँ, लक्ष्य ढूंढ रही हूँ। अपने बारटेंडर बनने की प्रैक्टिस कर। लवली वेदर नहीं? हेयर स्टाइलिस्ट कैसा रहेगा? मॉडल कैसा रहेगा? गिनी, यहां पर आना।
जरा इधर देखना। मैं पराये मर्द की तरफ नहीं देखती। वैसे मैं इतना पराया भी नहीं रागिनी। भूल गई मम्मा ने क्या कहा था कि अपना शेखर आ जाएगा, और शेखर आ गया। जानती हो तुम्हारा मुझ पर बहुत असर पड़ा है। मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर पहले से बहुत अच्छा हो गया है। पहले क्या होता था, जब मैं महफिल में जाता था, खड़ा होकर कहता था लेडीज एंड जेंटलमैन मैं आपको एक जोक सुनाना चाहता हूं, तो लोग भाग जाते थे। लेकिन अब लोग हंसते हैं जैसे तुम हंस रही हो। ग्रेट, फिर तो मैं स्टैंड अप कॉमेडियन बन जाती हूँ, इंडिया की पहली वुमन कॉमेडियन। अच्छा आइडिया है ना? मॉडल क्यों नहीं गिनी? क्योंकि नहीं बन सकती। गिनी तुम समझने की कोशिश। प्लीज कोई लेक्चर वेक्चर मत दीजिएगा, मैं कुछ नहीं सुनने वाली, मुझे कुछ नहीं सुनना है। और हाँ, कल हमारे घर में बहुत बड़ी पार्टी है, बड़ा खाना। रुचि जी और रोहिणी जी के बड़े बड़े सपनों को सेलिब्रेट करने के लिए आइएगा जरूर। जल्दी समेट ले, कल सुबह जल्दी उठकर काम करना है बहुत सारा। अरे शेखर, कल दोपहर में बड़े खाने पर आ रहे हो ना तुम? जी हाँ, रागिनी ने मुझे बताया। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने घर वालों को भी साथ लेकर आना। आज तुम जो कुछ भी हो अपनी परिवार की बदौलत हो। उन्हीं की बदौलत तो हमारी जिंदगी में अमृत बरस रहा है। शुक्रिया सुनने के असली हकदार तो वो हैं। तुम लाना जरूर। हाँ, मैं जरूर आऊंगा आंटी। शायद वो हमें अपने घर वालों से मिलाना ही नहीं चाहते। अरे गिन्नू मुन्नू, तुम्हारे पास आदि का नंबर तो है ना? मुझे दे देना बाद में। हाँ, आदि का नंबर? हाँ, तुम्हारे पास था ना उस दिन सनाया से लिया हुआ। मुझे उसे भी बड़े खाने पर बुलाना है। आपने उसे माफ कर दिया? मैं पूजा कर रही थी तो अचानक मुझे ऐसे लगा कि अगर उसने सही टाइम पे अस्पताल नहीं पहुंचाया होता तो कुछ भी हो सकता था मेरी बच्ची को। पता नहीं कितनी देर वो वहीं पे पड़ी रहती। हर इंसान में एक भगवान होता है और एक शैतान भी। ये मौका है उसके अंदर के भगवान को शुक्रिया कहने का। किसी और दिन उसके अंदर के शैतान को डांटेंगे। पर मुझे उससे बात करने के लिए जिद मत करना। ये बासमती अनारो वाकई बहुत अच्छा निकला। मैंने कहा था ना आपको, बहुत अच्छी खुशबू। देख, मुझे तो पता नहीं चलता। बहुत अच्छे चावल बनेंगे। अरे ये छोले उबले कि नहीं? अरे हाँ खाला, इसमें ना वो गरम मसाला डाल देना जरा। और मामा, मिर्ची भी ज्यादा डालना प्लीज। अरे नहीं नहीं, पता नहीं लोगों को पसंद होगी कि नहीं। मैं खुद डाल लूंगी। खाला, ये पेड़े कर दिए मैंने। हाँ, इनको बेल दो। नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। गरम गरम पूरियां परोसेंगे मेहमानों को। खाला सच्ची आज तो मुझे बचपन की याद आ गई थी। मेरी अम्मी भी ना दुकान से कुछ नहीं मंगाती थी, सब कुछ घर में बनाती थी आपकी तरह। ऐसा ही होना चाहिए ना। इतने प्यार से लोगों को खाने पर बुलाया है। हाँ, किसी ने जबरदस्ती तो नहीं की ना। घर में ही खाना बनाना चाहिए। खाला मैंने पेड़े कर दिए, मैं
आप तैयार हो गया? हाँ जा तैयार। मैंने ना नया सूट सिलवाया, आज वो पहनूंगी। हाँ पहन। आप भी तैयार हो जाओ जल्दी से। अरे मैं तो ठीक हूँ, नहीं सारी ठीक है ना? खाला ये ठीक हो? समझा? क्या मम्मा, अच्छी सी साड़ी पहनो ना कोई। अच्छा एक काम करो, आप वो वाली साड़ी पहनो जो पिछले बर्थडे पे खरीदी थी आपके लिए। ठीक है, और मैं भी तैयार हूँ। क्या पहनूं मैं? कुछ भी पहन ले, तुझ पर तो सब कुछ अच्छा लगता है। सिर्फ आपको ही ऐसा लगता है? क्या बात है अम्मा, लगता है आज आप कहर ढाने वाली हैं। चल्ली ने कट्टी कर ली क्या? देखिए अम्मू, वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले आप मेरे साथ चलिए, अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाइए। बैठिए। तो इतनी बेरंग बातें ना एक डॉक्टर ही कर सकता है। डॉक्टर, तुमने सुना नहीं है, जब औरत तैयार हो रही होती है उसे डिस्टर्ब नहीं करते। ये राधा रानी बिना गजब ढाती है भाई, हर झोंक की एक अलग खुशबू है। और आप ये भी जानती हैं कि आपको फ्राइड खाना अलाउड नहीं है। अगर 25 साल और जीने की गारंटी देते हो तो नहीं खाऊंगी। अब रह ही क्या गया है शेखरवा, कुछ पल खुल के जी लेने दो मुझे। आपको तो मेरी उम्र लग जाए। एक एहसान और है तुम्हारा, अब राधा ने मौका दिया है तो शुक्रिया अदा कर देती हूँ। तुम्ही ने जिद की थी कि मैं इन लोगों को रख लूं और कहा था कि मैं पछताऊंगी नहीं। उस वक्त मुझे यकीन नहीं हुआ था। अरे चलो बुंदे पहनाओ, मुझसे नहीं पहनते। अरे देख क्या रहे हो भाई, नीचे मेहमान आ गए होंगे। हाय आदि। Hey Rags, रुचि। आंटी, मैं यहाँ पर आंटी का गेस्ट हूँ। And these flowers आओ आदि, for you. बहुत सुंदर गुलदस्ता है। नमस्ते आंटी। आपके घर मुझे आमंत्रण करने के लिए धन्यवाद। तुम ठीक तो हो? मुझे आपसे ये निवेदन करना है कि टूटी फूटी तुम तो कमाल कर रहे हो यार। कम ऑन रैग्स, आई नो माई हिंदी इज बैड। इसीलिए तो हिंदी को सीखने का प्रयत्न कर रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है बेटा, बस अब विश्राम करो। आओ अंदर आओ। क्या करो? विश्राम विश्राम। आओ आओ। अम्मू कितनी सुंदर लग रही हैं आप, है ना? अम्मू ये है आदि है, जानती हूँ जानती हूँ। सारी सारी दोपहर मेरी नींद खराब करता है कार का हॉर्न बजा बजा के। मुझे तो पता ही नहीं था। तुम्हें पता क्या है? अम्मू, मैंने आदि को आज शुक्रिया कहने के लिए यहाँ पर बुलाया है। जानती हूँ बहू, ये तुम्हारा मेहमान है, फिक्र मत करो। शमशेर सिंह के यहाँ मेहमान को भगवान का दर्जा दिया जाता है। आओ आदि, आओ आओ यार। शरबत पियोगे? ओके। अनारो जी बाहर शरबत देना।
तुम्हारा वो पेपर दिखाओ ना जिसमें तुमने वो लिखा है हिंदी। Come on, relax. शरबत। Thank you. नमस्ते कौन हो? जी मैं अनिरुद्ध, रुचि के कॉलेज से। अरे अनी, हेलो, ये अनी है, हमारे कॉलेज का नेताजी, स्टूडेंट लीडर। ओह, स्टूडेंट्स यूनियन से हो? मैं स्टूडेंट काउंसलर हूँ। तो यहाँ क्या वोट बटोरने आए हो या हाल पूछने? रुचि के केस में क्या कर रहे हो? जी रुचि का केस? हाँ हाँ, एक स्टूडेंट को दूसरे स्टूडेंट की वजह से इतनी चोट आई है तो उस पे विवाद तो होना चाहिए ना। बल्कि उसे असेंबली में पब्लिकली उसको अपोलोजाइज करना चाहिए। आई एम गोइंग टू बी सेंडिंग अ रिटन कंप्लेंट इन दिस मैटर टू द कॉलेज अथॉरिटीज। जी हाँ, जी हाँ, मैं अभी भेजता हूँ। थैंक यू सो मच, बाय। हाय। Hi. You here? Oh God. How I wish I wasn't as fit as I am so I could see you, doctor. How are you? वेरी गुड मैम। हाय देयर। कैसे हो? चलिए अंदर। ये हुआ और नमस्ते आंटी। अरे अरे, लो आ गए मेरे कुकिंग पार्टनर। ये मेरी भतीजी, मेरी जिंदगी। काका, मैं रात को आपके ज्यादा पैर नहीं दबाने वाली हूँ। और आप? ये है हमारी राधा रानी। ये है हमारी प्रेरणा, सबकी नानी। काका, अरे तुम हो बहुत सयानी, ये बात हम सब ने जानी। जाओ बेटा, रुचि दीदी के साथ खेलना। हाँ जाओ अनी, बाहर बैठो, मैं अभी आई। क्या बात है, आज तो बड़े गुड बॉय बने बैठे हो। बैड बॉय बनने का मौका तो तुम दोगी नहीं घर पे, क्योंकि घर पे तो तुम्हें गुड गर्ल का इमेज बना के रखना पड़ेगा ना। ऐसा नहीं है, तुम बस देखते जाओ मैं कैसे सबको अपने पर फिदा करती हूँ। वैसे आदि आज बहुत क्यूट लग रहा है ना। पता नहीं, मुझे तो लड़कों में इंटरेस्ट नहीं है। स्कोर 1-0। लड़कियों से नफरत है, लड़कों में इंटरेस्ट नहीं है, लड़के लड़की दोनों ही नहीं, तो सॉलिड आइडेंटिटी क्राइसिस है। बहुत सीरियस प्रॉब्लम है लड्डू जी। 1-1। मम्मा आप जल्दी आ जाओ, मेहमान आना शुरू। हाय रोहिणी। गुड आफ्टरनून। Where's your mother? She invited us. मम्मा, अरे रेवती नमस्ते, आप आ गई। शर्मा, मुझे पता था आप जरूर आएंगी। बैठो बेटा, बैठिए ना, बैठिए। मिस्टर वर्मा नहीं आए? he was little busy. निखिल है ना? अरे कोई बात नहीं, बैठिए बैठिए। आपने कुछ लिया कि नहीं? हाँ, हाँ। मैं 2 मिनट में आती हूँ। रोहिणी Please, है यहाँ please. पर। बस काम खत्म करके आती। मैम, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप आए। थैंक यू सो मच मैम। Relax. रुचि, रोशन जी सीरियस हैं क्या इस बारे में? किस बारे में? यही कि क्या तुम भी चाहती हो कि आदि सबके सामने तुमसे माफी मांगे? वो अपने अंदर ही माफी मांग ले, वही काफी है। तुमने कुछ लिया? हाँ। मैं कुछ लेकर आती हूँ। थोड़ी देर आराम कर लो ना, खाला कर लेती हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम जल्दी से दोनों से शर्मा। अरे आप
यहाँ गर्मी होगी आपको, आप बाहर बैठिए ना हॉल में आराम से। लेकिन आप इस गर्मी में क्या कर रहे हैं? वो मैं थोड़ी गरम कचौड़ियाँ, हम खाना कभी बाहर से नहीं मंगाते। मीठी के पापा की बस इतनी छोटी सी अपेक्षा थी मुझसे, जब भी मेहमानों को खाने पर बुलाऊं तब खाना ज़रूर ज़रूर अपने हाथों से बनाकर खिलाऊं। नो दीज मैन, हाथों का बना खाना सबको अच्छा लगता है, पर मदद करने कोई नहीं आता। मैं ही मदद नहीं करने देती थी, सब कुछ बिगाड़ देते थे। कचौड़ी बना लेती हैं आप? बना लेती थी कभी। मम्मी अक्सर बीमार रहती थी, पापा का खाना मैं ही बनाती थी। My father was a school teacher. फिर बस भूल गई सब। नहीं, ऐसे आपको लगता है। पतंग उड़ाना, तैरना, साइकिल चलाना और खाना बनाना एक बार सीख लेना तो कभी भूलते नहीं। कोशिश करना चाहेंगी? राजकुमार, तुमने मुझे अपनी बाहों में पकड़ा और मैं बेहोश नहीं हुई। बेहोश लड़कियां होती, लड़ाकू मुर्गियां नहीं। स्कोर 2-1। Hey, थैंक यू आदि। are you okay? या 2 all। मीठी प्लेट लाना, मैंने खाना लगा दिया है। जो भी खाना चाहते बेतकल्लुफ होकर खाइए। इजाजत है डॉक्टर? इजाजत है, थैंक यू। लेकिन थोड़ा सा। गॉड, थैंक्स। बहुत दिनों बाद किचन में गई। अच्छा लगा? पुरानी यादें लौट आई। अरे मिसेस सिंह, आप? अब मैं आपके हस्बैंड को जानती थी। शमशेर तो इस शहर की हर खूबसूरत लड़की को जानते थे, लेकिन लौट के मेरे पास ही आते थे। तुम? गुलमोहर स्टूडियो मेरा है। ओ, झल्ली की बॉस हो? Actually, that suits her. But my pet name is more interesting. Kurkuri. खाना खाना तो होता रहेगा, थोड़ा गाना बजाना भी हो जाए। हाँ हाँ हाँ? हाँ, ठीक है फिर करते हैं ऐलाने जंग, जमाएंगे रंग, नए हो या पुराने, देखते हैं किसमें कितना है दम। भाई मैं तो नई हूँ, पुरानी होगी तुम। चलो हो जाओ शुरू। क्या बात है गुरु। आंटी खाना वाकई बहुत अच्छा है। सच? तुम्हें कुछ चाहिए? गरम पूरियां। माताश्री, अच्छे शेफ को कितनी सैलरी मिलती है? शेफ को सैलरी पाने के लिए खाना बनाना पड़ता है। और उनको 4 साल पढ़ाई भी करनी पड़ती है। 4 साल। अच्छा, जो तुम करोगी नहीं। 4 साल? फिर तो ये सपना भी कैंसिल। अरे गिनी पाजी, तुसी कमाल करते हो। अरे बाप रे बाप, ये क्या देख रहा हूं मैं? तुमने तो एक ही पल में अपने सपनों से नाता तोड़ लिया है। सपनों से नाता नहीं तोड़ा, सच्चाई से दोस्ती कर ली। लेकिन सच्चाई को बदलना हमारे हाथ में होता है। गिनी, जानती हो कि सपने बहुत खास होते हैं, और मैं कह रहा हूं कि एक दिन तुम भी बहुत बड़ी बनोगी, बहुत बड़ी, हम सबसे बड़ी।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर तुम इंजीनियर या डॉक्टर नहीं बनी तो बड़ी नहीं बनी। गिनी, जानती हो कि हम सब बड़े बन सकते हैं। हम में से हर वो शख्स बड़ा बन सकता है जो अपने सपनों को अपने पास संजो के रखता है अपने दिल में। और मैं चाहता हूं मेरी गिनी बिल्कुल वैसा ही करे। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखना, आपके सपने आपको हमेशा खास बनाते हैं। अरे क्या हुआ? ओहो, शरबत गिर गया। एक मिनट, ये रेशमी कपड़ा है, दाग जाएंगे नहीं धुलाए बगैर। बेटी एक मिनट, अब आइए मेरे साथ। कैसे गिर गया ये? बहुत अच्छी लग रही है साड़ी आपसे। थैंक यू सो मच। मुझे लगता है अब चलना चाहिए। अरे थोड़ी देर तो बैठिए, खीर खाए बगैर नहीं जाने देंगे हम आपको। बैठिए बैठिए। अनारो, आंटी खाना बहुत अच्छा है। हाँ, तुम्हारी माँ ने जो बनाया था इसलिए ज्यादा अच्छा लगा ना। तुम्हें नहीं लगता तुम्हें भी कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे तुम्हारी माँ को अच्छा लगे? बताओ। जाकर उनके पैर दबाओ, बहुत अच्छा लगेगा उन्हें। अच्छा, लेकिन आहिस्ता से। और सुनो, तलवे दबाना, बहुत आराम मिलता है। What you doing? शुक्रिया शेखर। आंटी शुक्रिया था तो मुझे आप लोगों को अदा करना चाहिए। देखिए ना, अम्मू का ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो चुका है, किडनी इन्फेक्शन बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, और रात को सोने के लिए अब उन्हें नींद की दवाइयों की जरूरत नहीं। और ये सब सिर्फ आपकी वजह से हुआ है, सिर्फ आपकी वजह से। धन्यवाद 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 आंटी। शेखर, मैंने क्या किया है? मुझे क्यों शुक्रिया कह रहे हो? आंटी, आपकी वजह से अम्मू को जीने की आस एक बार फिर से जागी है। जानती हैं, एक वक्त था जब मैं रातों को सो नहीं पाता था, ये सोच करके कि कोई बुरी खबर दे के मुझे उठा रहा है। मैं मौत से लड़ता रहता था और अम्मू मौत से दोस्ती करना चाहती। मेरे सिवा उनका इस दुनिया में और कोई नहीं है आंटी। आंटी, आपका ये एहसान मैं कभी नहीं चुका पाऊंगा। शायद ये एहसान मैं चुकाना नहीं चाहता, क्योंकि कभी कभी एहसान का एहसास बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। ऐसा लगता है जैसे कोई अपना है। शुक्रिया गोपाल जी, मुझे तो बने बनाए रिश्तेदार मिले, तुम जैसा बेटा मिला, अनी जैसा दोस्त मिला, अनारू जैसी छोटी बहन मिली, रोशन जी जैसी। शुक्रिया, तुम सबका शुक्रिया।
शुक्रिया अम्मू, मेरी जिंदगी में आने के लिए शुक्रिया, मेरी सास बनने के लिए शुक्रिया। देखिए ना कैसे बिना हाथ पकड़े एक दूसरे को थाम रखा है इन्होंने रिश्ते की डोर से। जी करता है ये पल यही थम जाए।